अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये ख़ास वीडियो असाइनमेंट और प्रैक्टिकल कॉपियों के ताल्लुक से फर्स्ट सेमेस्टर की असाइनमेंट की कापियाँ आप किस तरह से पूरी करेंगे, इस हवाले से आप हजरात के लिए ये ख़ास वीडियो है। दूसरी बात यह कि जो ही असाइनमेंट की कॉपियों की तादाद देख करके तकरीबन ये 10 कॉपी है, बच्चे हैरान हो रहे हैं कि इन 10 कॉपियों को फुल करना ही तो बड़ा मुश्किल मरहला है, मुश्किल अम्र है। इससे घबराना नहीं है, हर चीज़ का एक हल मौजूद है। आज 29 तारीख है, 5 तारीख तक आप यहाँ मौजूद रहेंगे। 6 तारीख ही को लोगों का टिकट है या 5 तारीख की शब को, तो लिहाजा उससे घबराना नहीं है। माजी में भी हम लोग जब आए थे यहाँ से किए थे और भी दिगर अहबाब, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये मशक्क़त उठानी पड़ती है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि कापियाँ छपने में देर हुई हैं और इन कापियों को पटना मंगवाने के बाद फिर आप हजरात के घरों तक इसको पहुँचाना, ये बड़ा एक मुश्किल मरहला था। लिहाजा हिम्मत जवाब न दी, साथ न दी, जिसकी वजह से यहाँ कापियों को नहीं मंगाई जा सकी और वो 10 ही रोज़ का मामला हो रहा था। बहरहाल अब पछताए कहावत जब चुग गई चिड़िया सारी खेत। अब जो वक्त हमारे पास है तकरीबन ये 7 दिन, इस 7 दिन को हमें काम में लाना है। ये सेंटर पे जाकर के जो इम्तिहान लिखना है उसमें क्या लिखना है, कुछ देर में मैं अलग से एक वीडियो फिर बनाऊंगा। ये वीडियो खास तौर पर मैं असाइनमेंट के ताल्लुक से बना रहा हूँ। जहाँ जिस जगह भी आप ठहरे हुए हैं, शहर करनौल में, बिस्वा साई लॉज में, दूसरे लॉज में, यहाँ से आप आधे किलो के फासले पर आपका वो एग्ज़ाम सेंटर है। आप पैदल भी जा सकते हैं। आज इतवार का दिन है, गुजारिश ये करूँगा कि कुछ देर में असर के बाद या जोहर के बाद, नाश्ते के बाद आप टहलते टहलते एक बार एक नज़र कॉलेज देख आइए, ताकि कल पहुँचने में आसानी हो। 2 बजे से एग्ज़ाम है, मगर बहरहाल किसी भी सूरत 1 बजे वहाँ पहुँच जाना है। फर्स्ट दिन है, सीटिंग देखनी है वगैरह वगैरह। तो ये जो है इसकी यानी जैसे कि 5 मजमून के इम्तिहान होंगे। फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन यानी तालीम की फलसफियाना बुनियादें। ये दूसरा मौजू पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये तालीम इक्तिसाब, बच्चों के तालीम पर है ये। दूसरा आईसीटी यानी इनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग, वो कंप्यूटर वगैरह के ताल्लुक से ये कॉपियाँ। और उसके बाद पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़, सोशल समाज, इसके ताल्लुक से 2 कॉपियाँ होंगी। उसके बाद पेडागोजी ऑफ उर्दू ज़बान, जिसमें आप बीएड कर रहे हैं, इसके लिए जो है ये ख़ास ये मजमून है। ये सबसे आखिर में इसका इम्तिहान होगा। बेतरतीब हम शुरू से शुरू करते हैं कि इन 5 कापियों को हमें किस तरह से लिखना है। हर मजमून की 2 कॉपी होंगी। एक असाइनमेंट की कॉपी, इसको कहते हैं असाइनमेंट, और इसी के अंदर हमने आसानी के लिए एक कॉपी रख दी थी इसी मौजू की, यानी फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की प्रैक्टिकल की कॉपी। गोया हर मजमून की 2 कॉपी हो गई। 5 मज़ामीन हैं, 5 मज़ामीन की कुल 10 कॉपियाँ होंगी। आप कहेंगे कि 10 कॉपियाँ किस तरह से लिखी जाती है? बहुत आसानी से लिखी जाती हैं। पहले समझ लेते हैं ज़रा सा मुश्किल को। ये असाइनमेंट की कॉपी, असाइनमेंट की कॉपी को आप लेंगे। इस पेज में इस जगह आपको अपना नाम लिखना है और जिस मजमून की कॉपी है इस मजमून को उतारना है। यानी मजमून यही फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसी को यहाँ लिख देना है। बस इतना लिख करके आपको छोड़ देना है। उसके बाद दूसरा पेज ये इंडेक्स का होगा। ये आखिर में भरना होता है कि यानी किस पेज में आपने कौन सी चीज़ लिख रखी है, उसी को एक फॉर्मली इसको भर देना पड़ता है। आसान काम है, 1 मिनट के हो जाता है। 1 मिनट के अंदर इसको आखिर में भरिएगा। जो मुश्किल मरहला है उसको देखा जाए। इस पेज में कुछ नहीं लिखा जाएगा, इस पेज से आपको लिखना शुरू करना है। एक ट्रिक खुफिया मैं बताऊंगा पर्सनली, वो अलग बात है, इसमें कुछ और आसानी के लिए। मगर जब तक इसको देखते हैं, आप इस कॉपी को लेंगे इस तरह से, तो आप हाफ इंच का एक दायरा खींच लेंगे। पहले स्केल ले लेंगे। अगर किसी भाई के पास अगर यहाँ करनौल में स्केल अगर मौजूद नहीं होगा तो इसी कॉपी को ही आप स्केल बना लें। ऐसे करके आप लकीर खींच लेंगे।
हाफ इंच करके चारों तरफ से आप जगह छोड़ देंगे, हाफ इंच करके, जिसे हम लोग मदारिस की ज़बान में हाशिया कहते हैं। आप हाशिया अपनी कॉपी में छोड़ देंगे इस तरह से करके। हर पेज को आप लिखने से पहले इस तरह से आप शुरू कर लें, यानी कि लकीर खींच लें। अब बताइए, एक पेज में आपके पास सिर्फ इतनी सी जगह रह गई। चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें अगर कमी बेशी भी अगर होगी, कमी अगर रह जाएगी, कॉलेज वालों से हमारी गुफ्तगू हो गई है, उस कमी को वो पूरा कर देंगे। मगर खुदारा ये जहन बिल्कुल ना बनाइए कि हम इन कॉपियों को यहाँ नहीं लिखेंगे, रकम वगैरह दे करके कॉलेज वालों से हम सेटल कर लेंगे कि नहीं भाई रकम ले ली जाए हम लोगों से और हम लोगों को ना लिखने दिया जाए। तो यहाँ मदीना कॉलेज, हाजी करीम कॉलेज, अब्दुल्ला कॉलेज, GMR कॉलेज, इन कॉलेजों में ज़रा बराबर ये शक्ल नहीं है कि रकम दे करके असाइनमेंट की कॉपियों को सेटल कर लेना। ये अपने लिए भी नुकसानदेह हो सकता है कि वो आपसे पैसा ले ले और कल वो लिख करके आपकी तरफ से वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जमा ना करे, तो ये फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसका नंबर ना जुड़ेगा। इसलिए कि 5 मजमून की कॉपी वहाँ जो 80-80 नंबर या 40-40 नंबर का लिखेंगे, बाकी नंबर इन्हीं कॉपियों से आपको मिलेंगे। 30-30 नंबर एक कॉपी से आपको मिलना है, 2 कॉपियों से 30 नंबर मिलना है। और जब आप इसको किसी भी सूरत में लिख करके आप कॉलेज में जमा कर देते हैं तो कॉलेज वाले 1 नंबर भी नहीं काटते हैं। आउटस्टैंडिंग यानी सबसे हाई नंबर आपको इन्हीं कॉपियों का मिलता है। लिहाजा इन कॉपियों से मोहब्बत कीजिए, इन कॉपियों को किसी सूरत लिखिए। सेंटर पर आप जो लिखेंगे 80 नंबर का पर्चा जब हल करेंगे तो हो सकता है कि उसमें आपको 50 नंबर मिले, 55 नंबर मिले, 60 नंबर मिले। मगर ये जो 30 नंबर की जब कॉपी आप लिखेंगे तो 30 का 30 इसमें फिक्स है, 1 नंबर भी नहीं कटता है। यही जान है बीएड की, यही कॉपियां। तो जब आप इस तरह से हाशिया छोड़ देंगे, जब चारों तरफ इतनी सी जगह रह जाएगी, चुपके से बता रहा हूं, इसमें आप सिर्फ 5 लाइन लिखा है, मोटा मोटा करके 5 लाइन, हर कॉपी में 5 लाइन, हर पेज पे 5 लाइन, खूब से खूब 6 लाइन, बस ठिका के तौर पर आपको लिखते चले जाना है। अगर उसके सामने जब आए कॉपी कि नहीं भाई बच्चा ने लिखा है, तो इसी तरह से 5 लाइन, खूब से खूब 6 लाइन, इसी के बीच में 1-2 बीच में पैराग्राफ चेंज कर दीजिए तो और थोड़ी सी मिनट बच जाएगी। असाइनमेंट की कॉपियों पर दोनों पेज में लिखना होता है, एक इस पेज पर और इस पेज पर भी। इसी तरह से इसका दायरा खींच लीजिएगा, इस पर भी लिख दीजिएगा। इसी तरह से आप लिखते चले जाएं। आखिर में 4-5 पेज अगर बच जाए तो हो सकता है कि वो जो तस्वीर जो ले आए हैं आप, तो कुछ अगर बच जाए तो अगर नहीं लिख पा रहे तो उसको चिपका दीजिए और आपका काम जो है इस तरह से हो जाएगा। तो लिहाजा असाइनमेंट की कॉपी आप समझ गए होंगे, इसको दोनों तरफ से लिखना है और इसी तरह से दायरा खींच लेना है। दायरा खींचने के बाद बस 5 लाइन, 6 लाइन, बस उससे ज्यादा नहीं लिखना है। अलग अलग रंग के कलम का भी इस्तेमाल कर लें। स्केच पेन भी मार्केट में मिल जाते हैं सस्ते तौर पर, सस्ते दाम में। आप स्केच ले लें, यानी लकीर आपने दूसरे कलर से, मोटे कलम से आपने खींच ली, हेडिंग डाल दिया मोटे कलर से। तो इस तरह से ये असाइनमेंट की कॉपी आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी मजमून की प्रैक्टिकल की कॉपी, इसको रिकॉर्ड भी कहते हैं, प्रैक्टिकल भी कहते हैं, प्रोजेक्ट भी कहते हैं। 3 नाम है इस एक कॉपी का। इसके साथ भी आप ये सुलूक करेंगे कि यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ मजमून। उसके बाद ये इंडेक्स ये आखिर में भरना होता है। उसके बाद यहाँ से आप लिखना शुरू कर देंगे। फिर इसके साथ भी आप वही करेंगे कि आप हाशिया छोड़ लें चारों तरफ मोटे कलम से, स्केच पेन से। खूबसूरत हो जाती है कॉपी उससे। मैंने एक जुमला इस हवाले से इस्तेमाल किया है, अपनी तख्लीकी सलाहियतों का आप इस्तेमाल कीजिए, क्रिएटिविटी, कि आप क्या कुछ बना सकते हैं नया, क्या कुछ नया कर सकते हैं। आप इस इल्म का आप इसमें मुजाहिरा करेंगे। इस तरह से इस कॉपी को भी लिख लेना है, यानी लकीर खींच करके 5 लाइन इसमें लिख देना है। और वो जो तस्वीरें जो ले आए हैं भांत भांत किस्म की जिस मजमून की,
तो उन तस्वीरों को इसके पीछे चिपका देना है, बस फोटो चिपका देना है और इस पेज में कुछ नहीं करना है। फिर इस पेज में कुछ लिख देना है, हल्का सा 4-5 लाइन, इस पेज में फिर फोटो चिपका लेना है। आप कभी कभार फोटो इसमें चिपका दें, इस पेज में भी आप फोटो चिपका सकते हैं, इस पेज में भी लिख सकते हैं। मुकद्दम मुअख्खर जायज है, इसमें जो चाहे आप वो शक्ल इख्तियार कर लें। तो इसी तरह से आप 5 मज़ामीन की कापियां तैयार करेंगे। ये फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की कॉपी हो गई। इसी तरह से सेम यही अमल आपका पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट, इस मजमून के साथ भी आपका यही होगा। जरा दिक्कत तलब अमर है, मगर किसी भी सूरत ये 5-7 रोज जो आपके हाथ में है, 3 घंटा आप वहाँ लिख लें सेंटर पर, और बाकी टाइम में आप अपने एग्जाम गाह में बैठ कर आप लिख लें। ऐसा इस मरतबा शहर करनौल आपको घूमना नहीं है, मेरी तरफ से गुजारिश। इस मरतबा फर्स्ट सेमेस्टर में आप मुकम्मल तौर पर 100% आप इन कॉपियों को दें, किसी सूरत यहाँ जमा कर दें। जो ही आप इस कॉपी को कॉलेज में जमा करेंगे, सर फौरन सेकंड सेमेस्टर के लिए कॉपियां आपको दे देंगे। अभी मिल जाएगी आपको एग्जाम के खत्म में, जब ये कॉपी आप यहाँ जमा कर देंगे, इसको जमा कर देंगे, सेकंड सेमेस्टर की कॉपी लेकर के आप घर चले जाएं। उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा और तकरीबन 3 महीने की मुद्दत में आप इन कॉपियों को अपने घर में आराम से लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं, दूसरे से मदद ले सकते हैं। तो जब आइंदा आप ये सारा काम घर पे खुद करके आ जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ ये रहेगा कि 3 घंटा वहाँ इम्तिहान लिखना है, 2 दिन 3 घंटा, फिर 2 दिन 1.5 घंटे का इम्तिहान। बाकी टाइम में आप मुकम्मल तौर पर पूरे करनौल का दौरा कीजिए, घूमिए, कई सारे बुजुर्गों के यहाँ मज़ारात है, उनके यहाँ आप हाजिरी दें। बहरहाल सीरो फिलहाल इसका मुजाहरा करें आप। मगर इस फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे गुजारिश ये है कि दिल में पत्थर रखकर आप अपने ऊपर रहम खाते हुए इन कॉपियों पर आप फोकस करें। इसी तरह से आईसीटी की कॉपी, इसको भी इसी तरह से लिख लेना है। इसी तरह से सोशल स्टडीज की कॉपी, इनको भी इसी तरह से, हर मजमून की 2-2 कॉपी है, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल। मैंने आसानी के लिए एक यानी कॉपियों को एक दूसरे में पेवस्त कर दी है, ताकि आपके लिए मजमून में आसानी रहे, किसी सूरत को तकलीफ ना हो। तो लिहाजा इधर उधर तवज्जो ना देकर पूरी तवज्जो आप इन कॉपियों पर दें। और ये अगर कुछ कर लें कि नहीं भाई लाइए 5 दिन हम यहाँ लिख लेंगे, या नहीं लिख पाएंगे हम घर लेके चले जाएंगे कॉपियाँ, वहाँ से लिख करके फिर भेज देंगे यहाँ कॉलेज को, ये बड़ा मुश्किल मरहला है। घर जाइएगा, जाहिर है कि थकावट में 1 हफ्ता तो आपका यूं ही गुजर जाएगा। यहाँ की जो थकावट हो रही है वो कुछ लिखने पढ़ने की तबीयत ना चाहेगी। 1 हफ्ता के बाद आप लिखना शुरू करेंगे, इतने में जो यहाँ यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो जाएगा, यानी कापियां जमा कर दी जाएंगी। तो बाय पोस्ट आप कापियां भेजेंगे, पोस्ट ऑफिस का तो ज़माना जानते ही हैं। तो जब ताखिर हो जाएगी तो आपकी कापियां जब कॉलेज को मौसूल ना होंगी, आपके नंबरात नहीं चढ़ेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके पर्चे में बैक लग जाए, तो फिर ये बड़ा और मुश्किल मरहला हो जाता है। तो सब्र करें और किसी सूरत हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आप हिम्मत कीजिए और लिखिए कॉपियों को। इंशाअल्लाह कोई मुश्किल मरहला नहीं है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में इस मरहला, इस मंजिल को लोगों को पार करना पड़ता है। हमारी नेक ख्वाहिशात दुआएं आप लोगों के लिए हैं। किसी सूरत को तकलीफ होगी, सरफराज भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।